तेरा तेरा हो सबका मन, सबका मंगल, सबका मंगल हो। जिस गुरु धर्म दिया है उनका मंगल हो ये। जिस जननी जन्म दिया है उसका मंगल हो ये। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल हो ये। इस जगत की सब दुखिया प्राणी का मंगल हो ये। जल में थल और गगन सबका मंगल हो ये। अंतर मन गाढ़े अंतर निर्मल हो ये। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि हो ये। शुद्ध धर्म धरती पर जागी पाप पराजित हो ये। इस धरती पे तरती कण कण में धर्म समोये। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोये। तेरा मन तेरा सबका मंगल हो। तेरा तेरा मंगल हो ये। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो। जिस गुरु धर्म दिया है उनका मंगल हो ये। जिस जननी जन्म दिया है उसका मंगल हो ये। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल हो ये। इस जगत की सब दुखिया प्राणी का मंगल हो ये। हाँ, आज पानी का ग्लास नहीं है। जल में थल और गगन सबका मंगल हो ये। अंतर मन
होए, राग द्वेष और मोह मिट जाए, शीत Good afternoon, everyone. Good afternoon. How is everyone today? Good सबने अपनी afternoon. प्रैक्टिसेस करी? कल जो जो बोला गया था Yes. सबने किया? Yes. क्या क्या बोला था मैंने? कि एक लिस्ट बनाना है of all the things that you love. You love to do, you love to eat, you love to, you know, see, whatever. जो भी कुछ कुछ सुनना अच्छा लगता है, कुछ देखना अच्छा लगता है, सबकी लिस्ट बनानी थी. एक था हमको एक लिस्ट बनाना था ऑफ ऑल द मेजर एरियाज ऑफ आवर लाइफ एंड हाउ वी आर फेयरिंग इन दोज एरियाज, राइट? एंड एक और क्या था, 5 मिनट का अलार्म लगा के थैंक यू लिखना था. और डिलिबरेटली सबको थैंक यू बोलना था. कितने जनों ने किया? स्नेही, you were not there yesterday. Yes, I was Listen to not the there recording. yesterday, but I've done the thank you assignment. Okay. Yeah. So did you listen to the recording? No, I've not had a chance to listen to the recording yesterday's. So I would recommend कि आप इस क्लास के बाद एक बार उसको भी सुन लेना because Sure. it's a continuation. Continuation, yes. Huh? Okay. Meenakshi, you were there yesterday. So did you do the practices? Yes, yes, Bhabhi. Yes. So basically, I just done this, which you have Okay, given. whoever has gratitude. Yeah, and then I have did 25 minutes one. Sorry, 15 minutes 15 one. minutes वाला. चलो ठीक है, that And is 5 okay. minutes one I have done, and then I have done the things I love to do. वो कर लिया है, but मेरा वो list of areas of life उसमें मैं थोड़ा सा I was not understanding. I was just getting 2-3 points. So हाँ तो बस ठीक है ना, दैट इज ओके. देखो अब जैसे रिलेशनशिप है, ओके, सो आपके पेरेंट्स के साथ कैसा है, oh, सिबलिंग्स, हस्बैंड, okay. हम्म. चिल्ड्रन, इन लॉज, एम्प्लॉयज, फ्रेंड्स, दे Okay. ऑल रिलेशनशिप. हाँ. एंड यू नो रिलेटिव्स में भी आपके कजन्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ. तो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स इन रिलेशनशिप्स. So I can elaborate in such a way, right, Bhabhi? हाँ एकदम. Okay. तो सबके साथ कैसा है, यू जहां पे अच्छा है एक टिक लगा दो, और जहां पे आपको लगता है कि आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी तो लिख दो वहां पे कि नीड Lacking वर्क and good या you नीड्स told us. ग्रैटिट्यूड, उस तरह Yeah. से. Okay. ठीक है, सो दैट यू नो दैट दीज आर द एरियाज. जब भी हम लोग ग्रैटिट्यूड लिखेंगे वहां पे, हम लोग अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो इन एरियाज पे हम ज्यादा काम करेंगे. ठीक है Bhabhi. यस. तो अब जैसे हेल्थ भी है तो यू कैन यू नो राइट डाउन योर बॉडी ऑर्गन्स. जैसे मे बी यू नो डाइजेस्टिव सिस्टम है, योर सर्कुलेटरी सिस्टम, योर सेंस ऑर्गन्स आप लिख दीजिए, आप ब्रेन लिख दो, आप यू नो आईज लिख दो, आप इस तरह से करके, आप हेयर है, स्किन है, राइट देम डाउन एंड देन सी हाउ यूर फेयरिंग इन ईच एरिया. सो देन वी नो वेयर वी नीड टू वर्क हार्डर, कहाँ पे हमको ज्यादा ग्रैटिट्यूड करने की जरूरत है. ऑलराइट. And one more thing, I just had this thing you have told day before yesterday for thinking about the negative thoughts which came in the like whole day, 24 hours. So in that thing na, I had the like वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था. I think I was नहीं getting. तो अब क्या करना है ना, इसमें क्या करना है, आपको कॉन्शियस रहना है. मैं कितना नेगेटिव सोचती हूँ, वो ये मत सोचना कि अरे मेरे को नहीं सोचना है वैसा. तो जितना वो सोचोगे ना उतना वो ज्यादा नेगेटिव थॉट आएगा. Okay. बिकॉज वॉट एवर यू रेजिस्ट परसिस्ट. तो वो मत सोचो कि नहीं मेरे को तो नेगेटिव सोचना ही नहीं है, मेरे को तो सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है. नहीं, वो दैट इज देयर, बट जितना हम बोलेंगे नहीं नेगेटिव नेगेटिव थॉट आ रहे हैं और हम बोले अरे नहीं 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 आई डोंट हैव टू लिसन थिंक अबाउट दिस, तो वो और ज्यादा आपके दिमाग में घर करता है. So basically, I need to be जस्ट observe it कॉन्शियस कि हाँ naturally. मैं इतना नेगेटिव सोच रही हूँ. अभी वी आर नॉट वर्किंग ऑन एनीथिंग एल्स, वी Okay. जस्ट बीइंग कॉन्शियस कि हम दिन भर में कितना नेगेटिव सोचते हैं. ठीक है, Yeah, Bhabhi. ओके. एंड डिलिबरेटली थैंक यू बोलना था हर किसी को हर चीज के लिए. तो आई थिंक वो तो सबने किया ही होगा, राइट?
अब आज हम हिंदी में पढ़ेंगे बिकॉज yesterday we read in English. तो who's going to read today? Anybody else has any question? किसी को कोई query है, किसी को कुछ समझ नहीं आया? Everything is clear up till now. बिकॉज देखिए ये है इंट्रोडक्शन. अब इसके बाद जो भी हम कल से हम जो भी शुरू करेंगे ना, वो हमारी प्रैक्टिसेस शुरू हो जाएंगी. तो अभी तक का हमको एकदम क्लियर होना चाहिए. ठीक है ना? ओके, so let's share the screen. Who's going to read in Hindi? Nobody is volunteering to read in Hindi. इंग्लिश में ही पढ़ें फिर हम. बोलिए, आई कैन रीड इन इंग्लिश ऑल्सो. मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. आई कैन रीड इन इंग्लिश. मेरा तो इंग्लिश भी खुला हुआ है, जो बोलेंगे. So let's read in English. ये सब तो we read yesterday. I think we have to read from here. Bring the magic into our lives. Yes, हमने रोंडा बर्न की स्टोरी पढ़ ली थी. We read her story and how Yeah, she very good story. यूजिंग ग्रैटिट्यूड, उसने कैसे अपने आप को डेट फ्री किया, उसके रिलेशनशिप्स ठीक हो गए, उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया. ये सब हमने कल किया. तो अब हम क्या करने वाले हैं? वी विल रीड द नेक्स्ट चैप्टर of our introduction, and that is bring the magic into your life. Who's going to read today? Please अपने आप को volunteer कर दीजिए because I can't read and explain both. So one of you has to read. I'll read, but I'll just read for some time because I'll have to go. ठीक है, उतना तो पढ़ो. All right. Yes, bring the magic into your life. No matter who नहीं you नहीं, ये are. we had done this ना. Is your Yes, life we have done magical? this. We have done this. हाँ, ये कर लिए थे Magic कल. formula is also done. हाँ, we will read from here a magic book, Well, good. right? Yeah. We will read from here a magic book, a magical book. Yes. अब ये देखिए, ये ना एक, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है, ये कोई स्टडी का सीन है. वहां पे एक काउच के ऊपर एक बुक रखी हुई है, एंड आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ जर्नल है. एंड उसके ऊपर बहुत सारा मैजिक डस्ट है, बहुत रोशनी है. कि जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, ये बुक आपके लाइफ में उतनी मैजिक्स लेकर आएगी. ठीक है? यस, प्लीज कंटिन्यू. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. Yes, John F. Kennedy. John F. Kennedy was the 35th president of United States. और ये हमको बोलते हैं कि जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है. मतलब कि ना, ये नहीं कि बस खाली थैंक यू बोल रहे हैं. थैंक यू आपके अंदर ऐसे समा जाना चाहिए कि कोई भी आपका नाम भी सुने तो वो उसी से ही रिलेट करे कि ओ, वी आर टॉकिंग अबाउट सो एंड सो पर्सन, शी इज सो ग्रेटफुल. उस तरह से. बट टू लिव बाय देम, खाली बोलना नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना है. उसको अपने जीवन में इस तरह से उतारना है कि आप उसी तरह से पहचाने जाएं.
That is the way you should express your gratitude. Okay, let's continue. In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desires and your biggest dreams come true. You will also learn how to practice gratitude to dissolve problems and transform any negative situation. यस, अब रोंडा बर्न ने ना ये बुक इस तरह से डिजाइन करी है, उन्होंने हमको 28 प्रैक्टिसेस बताई हैं। उसमें से कुछ हमारे सपनों के लिए हैं, कुछ से हम अपने जो रोज के प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, हम अपने कोई भी काम को अच्छा बना सकते हैं, और कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिनसे हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। मतलब ट्रांसफॉर्म एनी नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन एज वी वांट इट, एंड ये एक्चुअली हम कर पाते हैं। वी कैन डू इट। इट इज जस्ट आवर थॉट्स एंड जस्ट आवर बिलीव्स जो हमको रोकते हैं। तो जब हम इनकी प्रैक्टिसेस करते हैं ना, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ हो, बहुत मतलब अगर आपको हेल्थ में कुछ चाहिए है, आपको मनी की एरिया में कुछ चाहिए है, जॉब, मनपसंद जॉब चाहिए, रिलेशनशिप्स एकदम बहुत ही एकदम नेगेटिव में कोई रिलेशनशिप चल रहा है, वो भी कैसे एकदम लविंग और बहुत केयरिंग हो जाता है। आप सब कुछ पा सकते हैं। योर स्मॉलेस्ट ड्रीम्स एंड योर बिगेस्ट डिजायर्स, कोई कुछ भी आप पा सकते हैं। बट करना क्या है? आपको प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ सुन के और ये बोलकर कि ना अरे सुन लिया मैंने, मुझे तो अब सब पता चल गया है, वैसे हम नहीं कर पाएंगे। एक एक प्रैक्टिस जिस तरह से बताई जाती है आपको उसी तरह से करना होगा, एंड तभी आप अपने लाइफ में मैजिक देख पाएंगे। उन्होंने, रोंडा बर्न ने हमारे लाइफ के कोई एरिया को बाकी नहीं छोड़ा है। उन्होंने कोई ऐसी सिचुएशन के बारे में नहीं को नहीं छोड़ा है जो हम फेस नहीं करते हैं। She has thought about each and every circumstance, every situation which we might face, and हम उनसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। बट हमको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। मैंने कल भी बोला, मेरे को अच्छा लगेगा अगर मैं किसी लोगों से बात करूं। आई डोंट जस्ट वांट टू टॉक टू अ ब्लैक स्क्रीन। प्लीज, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, प्लीज कंटिन्यू। You will be captivated while you read this life-changing knowledge. But without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate your cells and your subconscious mind with it. Only then will it change your life permanently. यस, अब देखिए क्या होता है ना कि हमारे कुछ बिलीफ्स होते हैं जो हमने बचपन से अक्वायर किए होते हैं। ठीक है, कुछ हैबिट्स होते हैं। कोई भी हैबिट को चेंज करने के लिए या अक्वायर करने के लिए, या कोई बिलीफ को, बिलीफ एक तो होता है कि हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके ऊपर एक दूसरी बिलीफ को बैठा सकते हैं। तो उस दूसरी बिलीफ पर भी हमको यकीन हो, वो फॉर्म हो जाए, हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करे, उसके लिए ना कुछ एक पर्टिकुलर दिनों तक हमको लगातार कोई चीज की प्रैक्टिस करनी होती है। ओके, तो वो ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप 28 दिनों तक लगातार ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एंड आपका हर एक सेल उससे इम्प्रेग्नेट हो जाता है, एंड इट बिकम्स योर हैबिट। तब ना फिर आपको कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करना पड़ता है टू बी ग्रेटफुल। आप कहीं जा रहे हैं, आपने सपोज एक पेड़ ही देखा, तो आपके मन से
एकदम ऑटोमेटिकली निकलेगा। वाओ, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल ट्री, थैंक यू टू दिस ट्री जो मेरे को रोज ऑक्सीजन देता है, थैंक यू सो मच। वो ऑटोमेटिकली निकलेगा आपके मन से, लेकिन वो ऑटोमेटिकली निकले और आपको एफर्ट ना करना पड़े, उसके लिए आपको 28 डेज तक लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, यस, लेट्स कंटिन्यू। Within each magical practice, I think The practices are designed. The practices are designed to be completed over 28 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort over consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life and fast. Yes, Within concentrated each magical effort. practice is a एक मिनट, आफ्टर एवरी पैराग्राफ प्लीज एक बार पॉज करें। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड इन अ कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट, मतलब अलग अलग तरीके से ना हम अलग अलग एरिया ऑफ लाइफ को लेंगे एंड वहां पे हम कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है कि उसी एरिया पे हम फोकस करेंगे, ठीक है, ओवर कंसेक्यूटिव डेज, मतलब लगातार। वो गारंटी करता है कि आपकी लाइफ एकदम मैजिकल हो जाए। एंड बिलीव मी, अगर आप, वी विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिसेस फ्रॉम टुमारो, तो अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, आप शिद्दत से करते हैं, आई गारंटी आप विद इन अ वीक मेरे को बोलेंगे कि आपके लाइफ में आप कुछ चेंज देख पाए। एंड आई वॉन्ट टू हियर दैट प्लीज, दैट मीन्स दैट यू पीपल आर प्रैक्टिसिंग। ऑल राइट, यस, लेट्स कंटिन्यू। Within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you've dreamed of. Yes, जैसे जैसे हम इनको करना शुरू करेंगे ना, हमको समझ में आएगा कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। Because it is our life and only we can change our life. Only we are responsible for our happiness, nobody else. किसी और के हाथ में अपनी खुशियों की चाबी नहीं देनी है। Only I am responsible for my life. अगर किसी से मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं तो उसको बदलने का नहीं सोचना है, हमको खुद को बदलना है। जैसे ही मैं बदलूंगी, मेरे आसपास के सब लोग, सब चीजें, सब सर्कमस्टेंसेस बदलने लग जाएंगी। ओके, तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, हमको समझ में आने लग जाएगा कि जिंदगी में हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं और कितना आसान है अपने सपनों की दुनिया को पाना, हर वो चीज पाना। अगर मेरे को मेरे बच्चे से कोई भी रिलेशनशिप में कुछ चैलेंज है, तो वो मैं कैसे उससे रिलेशनशिप बहुत अच्छा कर सकती हूँ। अगर इन लॉज के साथ अच्छा नहीं है, हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं है, सिबलिंग्स के साथ अच्छा नहीं है, पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं, कैसे मैं उनको बदल सकती हूँ? सिर्फ खुद को बदल के, सिर्फ ग्रैटिट्यूड करके। हाउ कैन आई चेंज दो? मेरे को चाहिए, मेरे सपने हैं कि मेरे को एक बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, मेरे को BMW गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास बैंक, मेरे लॉकर में मेरे को 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। वॉट एवर जो सपना है सब पूरा हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी? सिर्फ ग्रैटिट्यूड एंड जिस तरीके से बताया जाए वो करना पड़ेगा। दैट इज इट। प्लीज कंटिन्यू। यू आर म्यूटेड। Yeah. The first 12 practices uses the magical power of gratitude for what you have now and for what you've received in the past. Because unless you're grateful for what you have and what you've received, the magic won't work and you won't receive more. These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. यस, अब देखिए, आप लोग आज चाहे जितने भी बड़े हैं,
I know some of you might be 30, 35, 40, 50, 60, whatever your age is. हमने ना कहीं कंप्लेंट्स करी हैं, बहुत कंप्लेंट्स करी हैं. ओके हम और सपोज हमारा लाइफ एक घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है, तो जितनी हमने कंप्लेंट्स करी है ना, उस घड़े में छेद होते चले गए हैं, उस घड़े में छेद होते चले गए हैं. तो हम जो भी कुछ सोचते हैं, जो भी कुछ हम चाहते हैं ना, मतलब ठीक है, हमने अच्छाइयां भी बहुत करी हैं, बट क्योंकि अगर आई थिंक वी ऑल बीन वेरी वेरी कंप्लेनिंग, और अगर आपने रोज एक कंप्लेंट भी करी है, डेली अगर आपने कोई ना कोई तरीके से फॉर वॉट एवर थिंग एक भी कंप्लेंट करी है, तो सपोज यू आर 30 years old, तो 30 into 365 करिए, तो वो एक कंप्लेंट डेली का मतलब होता है उतने कंप्लेंट्स इन योर 30 years ऑफ लाइफ. ठीक है, इसका मतलब है उतने छेद हैं आपके घड़े में. All right, and I am very sure that we do not stop at one complaint. We do not stop at one complaint. अगर आज मेरे सिर में दर्द है, okay, my mom calls me up and I will say, मम्मा मेरे सिर में ना बहुत दर्द है, पता नहीं आज क्या हो गया है, बहुत दर्द है. रिपीट 2 कंप्लेंट. फिर मेरी सिस्टर का फोन आया, अरे आज तुम इतना ढीला क्यों बोल रही हो, मेरे ना सिर में बहुत दर्द है. 3rd कंप्लेंट. एंड देन आई डोंट जस्ट स्टॉप देयर. कल रात को ना मैंने ये खा लिया था, मैंने ये पिक्चर देख ली थी, मेरे को रात को नींद नहीं आई. इट गोज ऑन एंड ऑन. कंप्लेंट वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता. मिनिमम ऑफ 10 कंप्लेंट्स ऑल्सो पर डे, तो 30 into 10, 300 into 365 days is what you have been complaining in the minimum if you are 30 years old. तो उतने छेद हैं हमारे घड़े में. उनको अगर मैंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, तो कुछ छेद मेरे भर गए हैं, बिकॉज एवरी कंप्लेंट को निगेट करने के लिए मुझे 10 पॉजिटिव चीजें करनी पड़ती हैं. 10 positives is equal to 1 complaint. ओके, तो मैंने कुछ 10 अच्छी चीजें करी है, तो मेरा एक छेद भरा है. तो कितने सारे छेद हैं, एंड उतने मैंने पॉजिटिव काम नहीं किए हैं मेरी लाइफ में कि सारे छेद भर जाएं. कितने सारे छेद हैं अभी, और जब तक मैं उन छेदों को नहीं भरूंगी, अपने पास्ट जो भी कुछ मिला है मुझे, एंड आई हैव रिसीव्ड सो मच इन द पास्ट 30 years ऑफ माई लाइफ. एवरी डे कुछ ना कुछ मुझे मिलता रहता है, मैं कुछ ना कुछ यूज करती हूँ, किसी से मिलती हूँ, कोई मुझे कुछ देता है, कोई मेरे लिए कुछ करता है, नेचर से कितना कुछ मिला है. तो रोज मुझे कुछ ना कुछ मिलते जा रहा है, एंड आई हैव नॉट बीन ग्रेटफुल. तो उन पास्ट की चीजों के लिए जब मैं ग्रेटफुल होना शुरू करूंगी, तभी वो छेद भरेंगे, और उनको भरने के बाद तब मैं मेरे सपनों को पा पाऊंगी, सपनों को पूरा कर पाऊंगी. समझ में आ रहा है कि क्यों पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड करना जरूरी है? ओके, यस, लेट्स कंटिन्यू. The next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires, dreams, and everything you want. Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true, and you will see the circumstances of your life magically change. यस, अब देखिए, फर्स्ट 12 हमने पास्ट के लिए, और प्रेजेंट में हमको जो मिलता जा रहा है उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, एंड दैट विल कंटिन्यू, दैट विल नॉट स्टॉप. बिकॉज मतलब इतना कुछ मिला है, अगर हम, जैसे मैंने बोला, इफ यू आर 30 years old, तो पिछले 30 सालों में जितना कुछ मिला है, आपको क्या लगता है कि हम 12 दिनों में उनका ग्रैटिट्यूड करेंगे एंड वो पूरा हो जाएगा? नहीं, बहुत ग्रैटिट्यूड, वो तो नेवर एंडिंग है. लेकिन साथ में रोज जो मिल रहा है उसके लिए भी करना है. डे 13 बिगिंस, मार्क्स अ बिगिनिंग फॉर व्हाट वी वांट, उनका ग्रैटिट्यूड करने के लिए. तो फ्यूचर में मुझे जो चाहिए, उसके लिए मुझे ग्रैटिट्यूड करना है. मुझको, मैं कैसे मेरे सपनों को साकार कर सकती हूँ, दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 13th day ऑनवर्ड्स टिल द 22nd day.
ठीक है, दैट इज फॉर आवर ड्रीम्स। ऑलराइट, उसके बाद क्या है, द लास्ट 6 प्रैक्टिसेस। The last 6 practices take you to a whole new level where you will be saturating gratitude to every cell of your body and mind. You will learn how to use gratitude's magical power to help other people, dissolve problems, and improve any negative situation or circumstance you may encounter throughout your life. यस, अब लास्ट 6 प्रैक्टिसेस जो है ना, दे टेक यू टू अ हायर लेवल। अपने सपनों को मतलब पूरा करने के लिए पहले पास्ट के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। इतना कुछ मिला है, इतना कुछ मिला है कि उसके लिए तो पूरी उम्र भी अब करेंगे तो भी कम है, ठीक है। लेकिन रोंडा बर्न बोल रही है, अगर आप शुरुआत भी करते हैं और 12 दिनों तक आप प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो फर्स्ट 12 उसके लिए है, नेक्स्ट 10 जो है हम अपने सपनों पर काम करेंगे, और लास्ट के जो 6 प्रैक्टिसेस हैं वो हमको एक हायर लेवल पे लेकर जाएंगे कि हमारा माइंड, हमारा हार्ट, हमारा एक एक सेल जो है वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेगा, और हम खुद को तो हेल्प कर ही पाएंगे, हम लोगों को भी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। यस, लेट्स कंटिन्यू। You don't need to clear your calendar because each of the practices has been specifically created to fit into your everyday life, whether it's work days, weekends, holidays, or vacations. Gratitude is portable. You take it with you wherever you go, and then wherever you go, the magic happens. यस, अब रोंडा बर्न बोल रही है ना कि आपको अपने ये 30 डेज, ये नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगे, कि चलो जी मेरे को तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, मैं और कुछ नहीं करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपने रोज की जिंदगी जीते हुए, आप अपने काम पे जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप अपने घर के काम कर रहे हैं, आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, अगर आप जो भी कुछ कर रहे हैं आप उसके साथ साथ इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं, ये उसी तरह से डिजाइन किए गए हैं। एंड ग्रैटिट्यूड कहाँ से करते हैं हम? ग्रैटिट्यूड इज अ फीलिंग। फीलिंग कहाँ से आती है? हमको दिल से। तो हमारा दिल जब हमारे साथ साथ चल रहा है तो हम ग्रैटिट्यूड तो अपने साथ साथ लेकर जा रहे हैं ना, जहां पे भी हम वहीं ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। और जहां पे भी हम बैठ के ग्रैटिट्यूड करें, अगर मैं कहीं वेकेशन पे भी जा रही हूँ, मैं वहां ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, तो वही मेरे लाइफ में मैजिक होगा। एनीवेयर यू गो यू कैन टेक ग्रैटिट्यूड विद यू। तो ये नहीं है कि अरे आज मैं बिजी हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ, मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मेरे को शॉपिंग जाना है, तो मैं कैसे ग्रैटिट्यूड करूंगी? आप जहां जा रहे हैं आप वहीं ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। ओके, यस, लेट्स कंटिन्यू। If you miss a day, you will most likely lose the momentum of what you have done. To ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the practices again from there. यस, अब देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक भी दिन की प्रैक्टिस मिस ना करें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट मिस अ डे, बिकॉज अगर आप एक भी दिन प्रैक्टिस मिस करते हैं, यू गो बैक 3 डेज, आप 3 दिन पीछे जाते हैं ना, आपको फिर वहां से शुरू करना पड़ेगा ना। आई एम श्योर यू डोंट वांट दैट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 28 डेज यू शुड सरेंडर टू दिस बुक, कि जैसे ये बुक कर रही है, पिछला जो हो चुका है उसको भूल जाइए। मैंने फर्स्ट डे बोला था, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ एंड फॉर द नेक्स्ट 30 days I will attend this session regularly and I will do my practices regularly। ये आपको लिख देना चाहिए एक इंटेंशन की तरह से कि मैं रोज मेरी प्रैक्टिसेस करूंगी। I will not miss a single day। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Some practices are designed for the morning and others are designed to do throughout the day. So read each day's practice first thing in the morning.
Some practices will need to be read the night before because they begin when you wake, and I will tell you when to do this. You might want to read the next day's practice every night before you go to sleep in order to be prepared. If you do, make sure to reread the practice again in the morning. यस, ये ना हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये हम लोग पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे कैसे करना है. एंड नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल स्किप आफ्टर द 28 days. प्लीज कंटिन्यू. After the 28 days, once you've completed the 28 magical practices, you can use particular practices to increase the magic where or when you have a specific need, such as for health or money, or if you want to receive your dream job, have increased success in your work, or improve a relationship. Or to continue the practice of gratitude, you can open this book at random, and whichever practice you open is the one you attracted. So it's the perfect one to do that day. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि 28 दिन तक तो हमको लगातार करनी है. उसके बाद हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे. हमको कोई एक एरिया में ज्यादा काम करना है तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे. और अगर हमको लगता है कि नहीं, तो हम बुक को रैंडमली खोल सकते हैं, जो प्रैक्टिस आए हम उसको कर सकते हैं, या आप अपना शेड्यूल एक बना सकते हैं. वो हम लोगों को बुक के एंड में पूरा दिया हुआ है कि किस तरह से हम काम कर सकते हैं, तो हम उस समय इनको पढ़ेंगे. Yes, can you overdo gratitude? Can you overdo gratitude? Never. Can your life become too magical? Hardly. Use the practices over and over so that gratitude seeps into your consciousness and becomes second nature to you. After 28 days, you will have rewired your brain and implanted gratitude in your subconscious mind, where it is automatically the first thing that comes to your mind in any situation. The magic you experience will be your inspiration because as you incorporate gratitude into your days, they will be nothing short of spectacular. Yes, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि क्या आपकी जिंदगी बहुत मैजिकल हो सकती है कि अरे यार ये तो टू मतलब जो चाहती हूँ उससे ज्यादा मैजिकल हो गया है, या अरे ये तो गजब ही मैजिकल हो गया, इतना मैजिकल तो मेरे को चाहिए ही नहीं. क्या आप कभी ऐसा सोचते हैं? नहीं, बिकॉज चाहे जितना ही अच्छा हो, वी वॉन्ट मोर. इट कैन नॉट एवर बी टू मैजिकल. तो उसी लिए वी कैन नॉट ओवर डू ग्रैटिट्यूड. जितना भी ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना कम है. ठीक है, जितना भी भगवान जी को थैंक यू बोलेंगे ना उतना कम है. आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जितनी फीलिंग्स के साथ, जितना मन लगा के करेंगे ना, उतना आपके लाइफ में आप चेंज देखेंगे. और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो आपका सेकंड नेचर हो जाएगा. कि थैंक यू बोलने के लिए, जैसे मैंने बोला ना, एफर्ट नहीं करना पड़ेगा आपको, वो आपका एक सेकंड नेचर बन जाएगा. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपका ब्रेन रिवायर हो जाएगा. जैसे कि हमने बात करी कि कोई भी एक हैबिट को बदलने के लिए या कोई भी बिलीफ को फॉर्म करने के लिए हमको कुछ एक पर्टिकुलर दिन लगते हैं कि हमारा ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन क्या है, एक अलग तरीके से अभी सोच रहा है. ठीक है, लेकिन हमको तो उसको रिवायर करना है ना. अभी तक वो ग्रेटफुल नहीं है, उसको समझ नहीं आता है कि क्यों ग्रेटफुल होना है, उसको पता ही नहीं है कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है. ठीक है, तो उसको ये बताने के लिए कि उसको ये समझ में आए कि ग्रैटिट्यूड क्या है और हमको ग्रैटिट्यूड सीखना है, उसके लिए उसको रिवायर करना पड़ता है हमको. एंड उसके लिए हमको 28 डेज लग जाएंगे. उसमें हमारा ब्रेन पूरा रिवायर हो जाएगा एंड फिर उसको सोचना नहीं पड़ेगा ग्रैटिट्यूड करने के लिए. सबकॉन्शियस माइंड, अगेन हमारा ब्रेन जो है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड होता है जिससे कि हम अपने दिन भर के सारे काम करते हैं. बट कई बार आपने देखा होगा, आप सपोज अगर आप लोग किचन में काम करते हैं, आप ना कोई से फोन में बात करते जा रहे हैं एंड आप कोई एक डिश बना रहे हैं, आपको ना वो आप ऑटोमेटिकली आप करते जा रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं भी दे रहे हैं. अगर आपका फोन पे ध्यान है फिर भी आपकी वो डिश बनती जा रही है. क्यों? क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, क्योंकि अब उसको वो आ गया है करना.
इट हैज लर्नड इट, उसको वो डिश बनानी आती है। तो अब आपको उसके लिए बहुत कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करना पड़ता, आप आंख बंद करके भी आप उसको, कोई आपसे रेसिपी पूछेगा आप बता देंगे उसको। वहां आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है जब हम नींद में होते हैं। ओके, जैसे जैसे हम जब रात को सोने जाते हैं ना, जैसे जैसे हमको नींद आने लगती है, हमारा कॉन्शियस माइंड सोने लगता है और सब कॉन्शियस माइंड जागने लगता है। जब हम रात को नींद में होते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। नेक्स्ट डे जब हम फर्स्ट थिंग जब उठते हैं ना, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड अवेक रहता है। लेकिन हम जैसे जैसे उठने लगते हैं, सबकॉन्शियस माइंड सोने लगता है और कॉन्शियस माइंड उठने लगता है। ठीक है, तो हमको ये जो ग्रैटिट्यूड है ये हमको हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा देना है। ऑलराइट, इसको इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, और उसके लिए फिर हमको एफर्ट नहीं करना पड़े। ओके, यस, लेट्स कंटिन्यू। Let's continue. I think she's not there. Sorry. Yeah, what are your dreams? Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Yes, please continue. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like. But remember, your job is simply to list what you want, not how you're going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. Yes. अब देखिए क्या बोल रहे हैं, आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोगों को एग्जैक्टली क्या चाहिए। ठीक है, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी कुछ आपको चाहिए ना, वो आपकी जरूरत होनी चाहिए, वो लालच नहीं होना चाहिए। अगर किसी से संबंध इम्प्रूव करना है तो क्यों इम्प्रूव करना है? अगर मेरे को एक BMW गाड़ी चाहिए है तो क्यों चाहिए? 5 करोड़ रुपए चाहिए हर महीने तो क्यों चाहिए? ठीक है, अगर मेरे को चाहिए कि मेरे को ये ड्रीम जॉब चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ये डिजाइनर बैग चाहिए मेरे को, यू नो जो भी कुछ चाहिए, तो किस लिए चाहिए? हर चीज की जरूरत आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इच्छाएं हमारी कभी पूरी नहीं होती हैं। आज एक पूरी होगी, कल वापस एक दूसरी आ जाएगी, राइट? और होनी भी नहीं चाहिए। ऑब्वियसली वी आर हियर टू फुलफिल ऑल आवर ड्रीम्स एंड डिजायर्स, बट वो दिल से निकलनी चाहिए। तो क्या करना है? सुबह अर्ली मॉर्निंग सिट इन पीस, जहां कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। मैं तो बोलूंगी सुबह अमृत वेला होता है सुबह, सूरज उगने के 3 घंटा पहले। 3 घंटे पहले वाला जो टाइम होता है ना, दैट इज अमृत वेला। आई वुड सजेस्ट कि आप उस टाइम पे अपने अपने आप के साथ बैठे, अकेले बैठे। ठीक है, थिंक अबाउट व्हाट यू वांट, उसको लिखिए, आपको क्या चाहिए। फिर पूछिए अपने आप से, मेरे को ये चीज क्यों चाहिए? वाई डू आई वॉन्ट दिस? अगर आप उस चीज के लिए कारण बता पा रहे हैं कि मेरे को ये कारण है इसलिए ये चीज चाहिए है, तब तो वो आपकी जरूरत है। बट अगर आप सोचने के बाद भी आप उसका कारण नहीं बता पा रहे ना, लिस्ट एटलीस्ट 5 रीजंस आपको वो चीज क्यों चाहिए, लिस्ट एटलीस्ट 5 रीजंस।
आपको एक घर चाहिए तो क्यों चाहिए? मे बी यू नो कि आप अभी जहाँ रह रहे हैं वो घर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा है। आप लोग फैमिली मेंबर्स ज्यादा हैं तो आप लोगों को एक बड़ा घर चाहिए। हो सकता है कि आपको एंटरटेन करना पड़ता है और वहां पे जगह नहीं है। हो सकता है आपके यहाँ गेस्ट्स बहुत आते हैं ना, आपको उसके लिए एक नई जगह चाहिए। हो सकता है आप जहाँ रह रहे हैं वहां आपको सेफ नहीं लगता और आपको जहाँ नया घर चाहिए वो आपको एक सेफर लोकेलिटी में चाहिए। यू शुड नो व्हाई यू वांट अ न्यू हाउस। गिव मी एटलीस्ट 5 reasons, और रादर गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 5 reasons। हमेशा दिल पे हाथ रख के, कीप योर लेफ्ट हैंड ऑन योर हार्ट, कवर इट विद योर राइट हैंड एंड देन आस्क योर हार्ट, व्हाट डू यू वांट? एवरी एरिया, यहाँ पे जितनी एरियाज दिए गए ना, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, जो भी चीज है, आपको क्यों चाहिए और क्या, मतलब क्या चाहिए और क्यों चाहिए। एंड अनदर थिंग इज दैट अभी हम सिर्फ शुरू कर रहे हैं, तो सपने जो है ना वो आप अपने लिए लिखिए, अपने हस्बैंड के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने फ्रेंड्स के लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए नहीं, कुछ नहीं। सपने आपके होने चाहिए। हमेशा ये याद रखिए कि जो सपने आपके होंगे ना उन पे आप दिल से काम करेंगे, क्योंकि वो सपने आपके दिल से निकले हैं। उन पे आप दिल से काम करेंगे और दिल से काम किए हुए सपने पूरे होंगे आपके। ठीक है? अगर अब सपोज आई वॉन्ट माई डॉटर टू गेट मैरिड, ओके, बट माई डॉटर वॉन्ट्स टू स्टडी। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या होगा? क्लैश हो जाएगा एक। तो सपने ना अभी एक बार के लिए आप सपने अपने लिए देखिए। स्टार्ट विद योर सेल्फ, एंड कोई अभी ना कोई तरीका नहीं है लिखने का, कुछ नहीं है। यहाँ पे उन्होंने बोला है सिट डाउन विद अ पेपर और पेन, नहीं, कंप्यूटर, आइदर कंप्यूटर और पेपर एंड पेन। प्लीज सिट डाउन विद अ पेपर एंड पेन, बिकॉज आई थिंक कि आपकी जो फीलिंग्स पेपर और पेन पे आएंगी वो आपके कंप्यूटर पे नहीं आएंगी, बिकॉज वी हैव ग्रोन अप studying with paper on pen, we have grown up working on paper and pen। जितना जितने फ्रीली आप पेपर पेन पे लिख पाओगे, कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली बोथ, आप उतना एफर्टलेसली ना आप कंप्यूटर पे नहीं लिख पाओगे। ठीक है? तो राइट डाउन ऑन अ पेपर विद योर पेन जितने सपने, यहाँ कोई लिमिट नहीं है आज। ओके, जो आपको ख्याल आता है सब कुछ लिखना है, लेकिन पूरा डिटेल्ड लिखना है। एक एक सपना आपको डिटेल में लिखना है। अच्छा, अनदर थिंग इज हाउ सोचना आपका काम नहीं है। बहुत बार क्या होता है ना, मैं सपने तो देख रही हूँ एक BMW गाड़ी की, हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में आएगा है तेरी हैसियत है क्या लेने की, तेरी कमाई उतनी नहीं है, कहाँ से ले सकती है। तो वो जो कहाँ से आएगा ना, वो सोचना मेरा काम नहीं है। भगवान जी बोलते हैं कुछ तो मेरे ऊपर छोड़ो, सब कुछ तुम ही कर लोगी तो मैं क्या करूंगा। ठीक है? तो लीव द हाउ ऑन गॉड, लीव द हाउ ऑन गॉड। आपका क्या काम है? खाली लिखना, भगवान जी को बताना कि मुझे ये चाहिए। ठीक है? गिव अ वेरी डिटेल्ड लिस्ट, एक एक छोटा छोटा पॉइंट। अगर आपको कहीं घूमने जाना है, यस, ट्रैवल ना आपके लिस्ट में जरूर होना चाहिए। ट्रैवल फाइन, मतलब ये जहां जो जो एरियाज उन्होंने दिए हैं ना, सब एरिया आपके ड्रीम लिस्ट में जरूर होना चाहिए। ठीक है? ट्रैवल को भी जरूर इंक्लूड करें। अगर आपको कहीं घूमने जाना है, कोशिश करिए, थोड़ा रिसर्च करिए कहाँ जाना है, कहाँ। अगर सपोज जैसे यूएस ही जाना है तो यूएस इज सो बिग, आप ईस्ट कोस्ट जाएंगे, वेस्ट कोस्ट जाएंगे, मिड वेस्ट जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, कौन कौन सा सिटीज कवर करेंगे, क्या क्या आपको देखना है वहां पे, आप क्या क्या कोई मनपसंद रेस्टोरेंट है जिसके बारे में आपने बहुत सुना है तो उसको ऐड करिए वहां पे।
मतलब कैसे होटल में रहना पसंद करेंगे वो ऐड करिए। आप ड्राइव करेंगे, आप प्लेन से जाएंगे अलग अलग जगह पे जहाँ जाएंगे, कि आप ट्रेन लेंगे, आप वहां पे कैसे आप वॉकिंग करेंगे, आप मेट्रो लेंगे, कि आप गाड़ी रेंट करेंगे। जितना कुछ आप लिख सकते हैं आप सब कुछ लिखिए, बिकॉज द मोर डिटेल्ड योर लिस्ट द मोर इजी इट इज टू अट्रैक्ट। सपोज, अब उसका भी कारण है, सपोज मैं रेस्टोरेंट में गई, मुझे भूख लगी, मैंने वेटर को बोला मुझे खाना दे दो। वेटर बोलेगा मैडम आपको क्या चाहिए? मैं बोलूंगी भैया मुझे तो बहुत भूख लगी है, आप जो भी ले आओ। ठीक है, नॉनवेज, लेट लेट नॉनवेज भी असाइड, वो वेजिटेरियन भी लेकर आया, उसने बैंगन की सब्जी ले आई है और उसने यू नो वट एवर ही इज गॉट, एंड वो मैं नहीं खाती हूँ सपोज। मैं बोलूंगी भैया ये क्या उठा के ले आया आप, ये तो मैं खाती ही नहीं हूँ। तो वो बोलेगा आपने तो बोला कुछ भी ले आओ, तो मैं कुछ भी ले आया। ओके, सो यू हैव टू गिव God a very, very detailed list of exactly what you want. ठीक है, please continue. If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through, by Thoroughly. thinking it through Thoroughly. thoroughly and write all the details down. Yes, अब जैसे सपोज आपको एक ड्रीम जॉब चाहिए, ठीक है, तो आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। आपको कौन से शहर में चाहिए, कौन सी कंपनी में चाहिए, क्या पोस्ट चाहिए, आपको कितनी सैलरी चाहिए, आपके कलीग्स कैसे होने चाहिए, आपका बॉस कैसा होना चाहिए, आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए आपको बहुत सोच समझ कर अपनी लिस्ट बनानी होगी। ठीक है, इट हैज टू बी अ वेरी वेरी डिटेल्ड एंड वेरी थॉट, मतलब बहुत आपने सोचकर उसको बनाया है। ऐसा नहीं है कि जो बस लिख दिया, वैसा नहीं। फिर ये नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं नहीं ये नहीं ये चाहिए, फिर तो यूनिवर्स विल गेट कंफ्यूज, भगवान जी कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक दिन मेरे को बोल रही है मेरे को 20,000 रुपए की जॉब चाहिए, एक दिन मेरे को बोल रही है 2 लाख रुपए की जॉब चाहिए। इसको खुद को नहीं पता इसको क्या चाहिए, तो रहने दो। आई विल नॉट गिव इट टू हर टिल शी नोज व्हाट शी वांट्स। Okay, so we should be very clear about what we want. Okay, yes, let's continue. If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. Yes, please continue. If you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. Yes. तो देखिए क्या है, क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको पैसे चाहिए अपने बच्चों को एडुकेट करने के लिए, आपको मालूम होना चाहिए कौन से स्कूल में कौन से कॉलेज में आप उनको भेजना चाहते हैं, क्या फीस है वहाँ की, बुक्स पे कितना खर्चा आएगा, वो कहाँ रहेंगे, उनके कपड़ों पे कितना खर्चा आएगा, वो ट्रैवल कैसे करेंगे, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आपको ट्रैवल करना है, जैसे मैंने बोला, आपको एक एक डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ कितने पैसे लगेंगे, आप कहाँ जाएंगे, कौन कौन सी जगहों पे आप, कौन कौन सी मॉन्यूमेंट्स, कौन कौन से क्या कहाँ कहाँ पे आपको साइट सीइंग करनी है, आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want improved relationships, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like.
Yes, please continue. If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. Yes, please continue. If you want to achieve something, such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. Yes, अब suppose जैसे ना आपको यू आर ऑफ अ मैरिजेबल एज, आपको एक पार्टनर चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए आपको कैसा पार्टनर चाहिए, आपको उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या चाहिए, आपको चाहिए कि वो कैसी कंपनी में जॉब करते हो, वो कैसी फैमिली हो उनकी, कैसा घर हो उनका, उनकी इनकम कितनी हो, मतलब आपको जो कुछ चाहिए आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, डाउन टू द लास्ट डिटेल। आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए एंड आपको सब कुछ लिस्ट करना है। अगर आपको आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करने हैं तो आपको कैसे इम्प्रूव करना है। अच्छा, जो भी कुछ लिखेंगे ना वहां पे नेगेटिव कुछ नहीं लिखेंगे कि अभी ऐसा है और मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं लिखना है, क्योंकि यूनिवर्स को नो वर्ड समझ में नहीं आता है। जैसे ही मैंने लिखा ना कि मेरे को सो एंड सो पर्सन, मतलब उसमें ऐसी क्वालिटी नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स समझेगा आपको ऐसी क्वालिटी चाहिए। ओके, सो डोंट राइट आपको क्या नहीं चाहिए, खाली पॉजिटिव चीजें लिखनी है, हमको क्या चाहिए वो लिखना है। ठीक है, एंड प्लीज नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। हेल्थ का एरिया है, आपको बाल अच्छे चाहिए, आपको यू you नो आपके जो भी आपके लेग्स में कोई चैलेंज है, आपके बैक में चैलेंज है, आपको जो इम्प्रूव करना है, तो उसका एंड रिजल्ट सोचिए। जैसे सपोज आपको आपके घुटनों की हेल्थ अच्छी चाहिए, तो थिंक कि आप मैराथन भागेंगे, आप क्या करेंगे, आप माउंटेन्स पे घूमने जाएंगे, मे बी आप थोड़ी ट्रैकिंग करेंगे, आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप रोज वॉक्स पे जाना चाहते हैं, मे बी आप मैराथन रन करना चाहते हैं, आपके घुटने अच्छे हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, वो एंड रिजल्ट के बारे में सोचिए एंड उसको लिखिए। प्लीज डू नॉट राइट आई वॉन्ट so much money. Think about the end result. What will you do with that much money? Because that is important. आपके लॉकर में अगर 5 करोड़ रुपए हैं तो क्या आप उन पैसों को, वो पैसों से आपको क्या मिलेगा? पैसे बाय इटसेल्फ विल नॉट गिव यू एनीथिंग, वो आपको कोई खुशी नहीं देगा। आप उनसे क्या कर पाएंगे वो आपको सोचना है। मनी इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, इट्स द मीन्स, इट्स द मीन्स। तो आप उससे क्या करेंगे उसके बारे में सोचिए। अगर आपको 5 करोड़ रुपए भी चाहिए तो सोचिए कि आप उससे क्या करेंगे, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो उसी तरह से आपको सारे सपने लिखने हैं। अगर आपको कोई मटेरियल चीजें चाहिए, आपको कोई प्रोफेशन, कोई हॉबी, कुछ ऐसा कुछ बनना है, कुछ ऐसा करना है, तो उसके लिए भी आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए कि आपको क्यों चाहिए, कैसा चाहिए, डिटेल सारी मालूम होनी चाहिए। यस, प्लीज कंटिन्यू। I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of many things, add them to the list. And as you receive things, cross them off क्रॉस the देम ऑफ list. द लिस्ट। आई थिंक अवंतिका An आपके easy way नेटवर्क to में do थोड़ा the चैलेंज list. है। आई विल रीड दिस, बस इतना सा ही है। As you think of more things, add them to your list, and as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things, and then just add the things you want to each category.
When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life, and you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you've ever been on. अभी देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको इन्होंने यहाँ पे इतने सारे एरियाज दिए हैं, हेल्थ एंड बॉडी, करियर एंड वर्क, मनी, रिलेशनशिप, पर्सनल डिजायर्स, मटेरियल थिंग्स, ये सब एरियाज है। आपको इन मतलब एक हेडिंग दे दीजिए, करियर, उसमें आपको क्या क्या चाहिए, रिलेशनशिप, उसमें आपको क्या क्या चाहिए, ऐसे करके आप सब कुछ सपने आपके शॉर्ट टर्म हो, कुछ मिड टर्म हो और कुछ लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, बहुत जन यहाँ पे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ऐसे सपने लिखें जो आपके 2-3 सालों में पूरे हो जाएं। अभी एक बार ना ऐसे, अभी बच्चा तो है नहीं और हम उसकी शादी के बारे में सोचें, वैसा सपना मत देखिएगा अभी। ठीक है, योर चाइल्ड माइट बी 2 years old एंड यूर थिंकिंग ऑफ अरे मैं उसको कॉलेज वहां वहां भेजूंगी, नहीं, वैसा सपना नहीं देखना है अभी। ठीक है, थिंक जो आपके 2-3 साल में पूरे हो जाए ना, वैसे सपने देखिए। ठीक है, और जैसे जैसे पूरे होते जाएं आप इन लिस्ट में और सपने ऐड कर सकते हैं। जो जो पूरे होते जाएंगे ना, हम उनको क्रॉस नहीं करेंगे, हम उनमें टिक लगाएंगे। ठीक है, जब हम अपने सपनों को लिखते हैं ना, लिखने भर से हम 42% चांसेस बढ़ा देते हैं उनको पूरा होने के, सिर्फ लिखने भर से। लेकिन हमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमको चाहिए क्या है। ठीक है, और आगे हम सीखेंगे कि कैसे हम ग्रैटिट्यूड को यूज करेंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ठीक है, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन एंड फ्रॉम टुमारो वी बिगिन आवर प्रैक्टिसेस। तो प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपने अपनी जर्नल नहीं बनाई है तो प्लीज एक फुल स्कैप नोटबुक या A4 साइज का कोई नोटबुक बनाएं जिसमें कि आप जर्नलिंग करेंगे। एक मैजिक रॉक कोई भी ना एक पत्थर लेंगे, इट शुड बी अ नेचुरल स्टोन, फैक्ट्री में बना हुआ नहीं होना चाहिए, कुछ आपकी मुट्ठी में बंद हो जाए, जिसको पकड़ के आपको अच्छा लगे, बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत शार्प एजेस नहीं होने चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, वैसा एक पत्थर का जुगाड़ करें। परसों हमारी उसकी प्रैक्टिस है। ठीक है, आई एम गिविंग यू 2 days, आप किसी से बोरो कर सकते हैं, आप सी साइड जाके देख सकते हैं, नदी के किनारे कोई पार्क वाक में जाके देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ऑल राइट, सो थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच अवंतिका फॉर रीडिंग सो वंडरफुली फॉर अस, थैंक यू सो मच। अंशु आंटी कैसे हैं आप? आज आपका वॉल्यूम बंद है, म्यूटेड नहीं है पर आप सुनाई नहीं दे रहे हैं मुझको। आप गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आगे और मत बोलिएगा, आप बहुत एकदम ठीक हैं आप। ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी ब्लेसिंग के लिए। आप एकदम ठीक हैं। यस, चलिए लेट्स स्टार्ट अ प्रेयर, वी विल डू द ग्रैटिट्यूड प्रेयर एंड एफर्मेशंस, फिर अगर किसी को कुछ पूछना है अपने ड्रीम्स के बारे में तो पूछ सकते हैं। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, प्लीज उनके बारे में सोचिए और दिल से थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों को माफ कर सकूं और मैं सबसे माफी मांग सकूं। भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, मनुष्य योनि में जन्म देने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार। हे प्रभु,
सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू, इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू प्रभु, सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू, इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू जो हमको जीवन देता है। भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी ज़रूरत का हर सामान हमको देती हैं। भगवान जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप दिए हैं मुझे, इतना प्यारा सपोर्टिव, इतना अच्छा जीवन साथी दिया है मुझे, इतने प्यारे बच्चे दिए हैं मुझे। भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, रोज मुझे एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। भगवान जी हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू, पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू, इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस जिंदगी देने को भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी मेरे को सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू, तन की, मन की शक्ति देने को थैंक यू, जीवन में शांति देने को थैंक यू, आंखों में सपने देने को थैंक यू। भगवान जी हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू, इतनी अच्छी सेहत देने को थैंक यू, इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू। भगवान जी बहुत बहुत समृद्धि देने के लिए थैंक यू। भगवान जी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पे बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। हाथ ऊपर करेंगे हम आसमान की तरफ और बहुत दिल से विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am a powerful soul. I am a powerful soul. I am calm and stable. I am calm and stable. I am a magnet to my dreams. I am a magnet to my dreams. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you, thank you, thank you, everybody. Thank you so much for your patience and your commitment. Thank you so much. Thank you. किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है अपने ड्रीम्स के लिए तो पूछ सकते हैं, बिकॉज इसको ये जब तक आप लिखेंगे नहीं
तब तक आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए। देखिए, लिखना क्यों जरूरी है। आज मैंने लिखा है, आज मैंने सोचा मेरे को 4 बेडरूम का घर चाहिए, ठीक है, मैंने उसको लिखा नहीं है, मैंने मन में सोच लिया। 2 दिन बाद मेरे को लगा छोड़ो छोड़ो, 4 बेडरूम का क्या होगा, उससे काम नहीं होगा, 5 बेडरूम का होना चाहिए। लिखने से ना हमारे सपने जो हैं वो फिक्स हो जाते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं, हमको पता चलता है, ठीक है। वी अंडरस्टैंड आवर ड्रीम्स एंड वी आर कमिटेड टू आवर ड्रीम्स, नहीं तो वी आर नॉट कमिटेड टू आवर ड्रीम्स, इसीलिए उनको लिखना है हमको, ठीक है। सो प्लीज राइट योर ड्रीम्स, वी हैव टाइम, क्योंकि भाभी सपनों पे काम, 1 मिनट, हम सपनों पे काम करेंगे अपने 13th डे पे, तो वी हैव टाइम, बट आराम आराम से सोच के अपने सपनों को लिखिए, ठीक है। ओके, यस अवंतिका, बोलो। जैसे आप शुरू में अर्लियर यू से आप शुरू में बोले थे कि लग्जरी मतलब वही चीज आप ड्रीम करो जो आपको नीड हो। हाँ, अब जैसे बीएमडब्ल्यू का तो नीड नहीं हो सकता नहीं, ना, मतलब बीएमडब्ल्यू का इट इज अ नीड हो लग्जरी सकता है, नहीं, एनी। इट इज अ लग्जरी कार, बट देखो, अगर मैं एक ऐसे सर्कल में घूमती हूँ जहां कि भाई अ, सबके पास है, एंड वो ना कहीं मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, मतलब आई वॉन्ट कि भाई मैं सबके साथ उठूं बैठूं उनके साथ जाऊं, तो भाई दैट विल मेक मी फील बेटर, ओके। हम्म। तो वो एक आपका कारण हो सकता है, ठीक है। अब नाउ यू नो BMW इज नॉट माई ड्रीम, सो आई विल नॉट नो दैट, बट अगर आपका वो सपना है तो वो आपको कारण मिलेगा उसका। वाई डू यू वॉन्ट टू ट्रैवल इन अ फास्ट कार, आपको वो कंपनी बहुत अच्छी लगती है, या आप उस गाड़ी में बैठ के अपने हस्बैंड के साथ हाथ में हाथ पकड़ के आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिक है, वो आपको आपको बार बार गियर नहीं बदलना पड़ेगा, जो भी कुछ, वो आपको देखना है कि आपको वो गाड़ी क्यों चाहिए, इसीलिए उसकी सारी जो ऑल द उसका आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। Then only will you come to know whether it is your need or it is your greed. All right? Bhabhi, regarding the stone, I wanted to ask. You हाँ, told the stone day before, day after tomorrow, we have to bring that. So where we can find that stone? Like, कोई shall I? गार्डन में, पार्क में, आजकल तो बहुत प्लांट्स में भी सब रखे होते हाँ हैं। हाँ, वो स्टोन ले सकते हैं ना, वो वो जो प्लांट है। कोई भी नेचुरल स्टोन ले सकते हो, कोई ओ, मार्बल भी ले सकते हो, कोई नेचुरल जो अपने सेमी प्रेशियस प्रेशियस स्टोन्स होते हैं आप वो भी ले सकते हो। बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, जिसको ना हाथ में पकड़ के फीलिंग आए कि हाँ मैंने कुछ पकड़ा है, लेकिन हाथ में भारी भी नहीं होना चाहिए, और वो मुट्ठी में बंद हो जाए, वैसा पत्थर होना चाहिए। can I take pebbles? Pebbles जो होते हैं ना, जो हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन स्मूथ होना चाहिए, शार्प एजेस नहीं। हाँ, हाथ में पकड़ो ना तो अच्छे, और ना क्या करो कि 4-5 पेबल्स या स्टोन्स ले आओ, फिर उनको हाथ में पकड़ कर देखो, जो आपको योर स्टोन विल कॉल यू, आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टोन आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। वैसे आप उसको so पता we कर। can take two, 3 pebbles also in the hand if we are नहीं नहीं comfortable. नहीं, We have to take one only, no? only one stone that is going to be your magic rock, and वो आपकी लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस होने वाली है, Oh, okay. ओके। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे, थैंक यू।